हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ईसरजी की धोती। तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ईसरजी की धोती बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ये डबल फोल्डेड न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर हम ये 12 इंच लंबा पहले यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर चौड़ाई में जो विड्थ है ये हम लेंगे 8 इंच और इस तरफ हम निशान लगाएंगे 8.5 पे। ठीक है, देखिए। और फिर ये जो निशान लगाया है वो हमने जो 12 इंच पे मार्क लगाया था उसको इस तरह से यूँ गोलाई में मिला देंगे इसको। तो ये डबल फोल्डेड है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये एक साइड का पार्ट रहेगा, एक साइड का पार्ट हम और निकालेंगे। तो ऐसे हमने 2 पार्ट निकालने हैं। ठीक है, देखिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक के पार्ट्स निकाल लिए हैं। तो पहले हम इनको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए पहले हम इन्हें बैक पार्ट पे रख के और जो नीचे वाली गोलाई है वहाँ पर एक सिलाई दे देंगे, क्योंकि हमने फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको फ्रंट पे लेके आना है। यहाँ पर भी मैंने जो पेपर पेस्टिंग है उसका यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि आपको वो यूज़ करना ही होगा। इस तरह से सिलाई देने के बाद गोलाई में हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाने से जब हम इसको फ्रंट पे लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे सल वगैरह नहीं पड़ेंगे और ये बिल्कुल आसानी से एकदम बिल्कुल गोलाई में निकल कर आएगा। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी हम गोलाई में सिलाई दे रहे हैं वहाँ पर हमने कट लगाने हैं। तो इस तरह से इसको सीधा करके यहाँ पर इसको आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी दे सकते हो। अगर आपको कोई लेस वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। मेरे को यहाँ पे लेस लगाना है तो मैं वहाँ पर लेस लगाऊंगी। यहाँ पे जो बाकी हमारी 3 साइड्स रही हैं वहाँ पर मैंने यहाँ पर साइड पे बिल्कुल सिलाई दे दी है। आप चाहो तो सिलाई दे दीजिए या फिर फेविकोल से, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है, वैसे भी कर सकते हो। ऐसे सिलाई दे देने से ये जो है अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो एक साथ रहता है, वरना इधर उधर होते रहते हैं। और ये सिलाई देने के बाद हमने नीचे ये वाली लेस लगा रहे हैं। तो आप भी चाहें तो लेस वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। तो ऐसा हमने हमारे ये जो दोनों पार्ट्स, ऐसा एक पार्ट और हम तैयार करेंगे। दोनों पार्ट्स ऐसे ही तैयार करने हैं। धोती बनाने के लिए कई लोग, जैसे हमने ये आगे से थोड़ा सा 8.5 इंच वाला जो मार्क लगाया था वो वाला मार्क नीचे रखते हैं, 12 इंच का 12 इंच पर ही रखते हैं, सीधा कट करते हैं और फिर आगे की तरफ 2-3 चुन्नट डाल देते हैं। तो अगर आप वैसे बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बना सकते हो। मुझे ये इजी लगता है तो मैं ऐसे बना रही हूँ। इस तरह से ये देखिए हमने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को ऐसे मिला के और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से देखिए दोनों जॉइंट हो गए। और अब हमने इनके जो हाफ मार्क्स हैं, सिलाई से हाफ तक का मार्क हमने ले लेना है। और फिर जो हम ये जो हमारे साइड के जो जिस तरफ से खुले हैं उस तरफ हमने ये 1/2 इंच 2 टाइम्स फोल्ड करके और सिलाई दे देनी है, जैसे हम गणगौर के लहंगा में ये सिलाई देते हैं वैसे। ये सिलाई हमने पूरे में देनी है। हम लहंगे वगैरह में तो हाफ तक ही देते हैं, इसमें हमने कंप्लीट नीचे तक देना है, दोनों तरफ जो हमारे साइड्स ओपन है। और उसके बाद हमने नेफा तैयार करेंगे। तो नेफे के लिए हम वही 12 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी जो हम नेफा लेते हैं, यहाँ पर मैंने 13 इंच लंबा लिया है।
तो आप 13-14 जितना आप अपने गणगौर के लिए ईसर के लिए लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। तो ये मैंने ये दोनों तरफ इसको हाफ इंच फोल्ड करके ये सिलाई दे दिया है। और अब नेफे का फ्रंट पार्ट और जो हमारा ये धोती वाला है उसका बैक पार्ट हमने इसके नीचे लगा लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये जो हम आगे पट्टा लगाते हैं ईसर जी के, वो वाला भी मैंने ये साथ ही के साथ तैयार कर लिया है। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ा, 10 इंच मिडल से लंबा और साइड से 8 इंच वाले मार्क को 10 इंच वाले मार्क से मिलाना है। तो ये तिरछा हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है पहले ही, तो वो मैंने तैयार कर लिया था। तो अब हम इसके बाहर जो हमारी ये वाली लेस है वो हम लगा रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे लेस लगा सकते हो, अदरवाइज सीधी सिलाई भी दे सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 10 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा जो हमारा पेपर पेस्टिंग है या फिर जो भी क्लॉथ, अगर आप सीधा क्लॉथ से बना रहे हो तो आप कम से कम 11-11.5 इंच लंबा लें और कम से कम 3 इंच चौड़ा लें, क्योंकि फिर हमने सिलाई भी देनी है दोनों तरफ हाफ हाफ, तो वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हमने ये नेफा नीचे रख दिया है। अब हम पीछे से पहले सल जो हम चुन्नटें डालते हैं वो हमने आगे की तरफ अपनी तरफ डालनी है, और वो चुन्नटें जो हमने निशान लगाया है हाफ तक का उससे पहले ही हमने रोकना है। यहाँ पर 3 से 4 चुन्नटें लगभग आएगी, हमने ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है नीचे वाले निशान का। और जो हमने धोती पे मिडल पे निशान लगाया है एक पार्ट के, वो वाला हमने ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये देखो, ये मेरे यहाँ पर 3 चुन्नटें आई है और ये हमारा निशान मिल गया, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे। अब हम वापस उल्टी चुन्नटें डालेंगे। अभी हमने अपनी तरफ डाली थी, अब हम वापस सामने की तरफ डालेंगे। तो ये धोती में ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से हम डालेंगे तभी धोती का लुक आएगा। अगर हम एक ही तरफ की चुन्नटें डाल देंगे तो धोती का लुक नहीं आता है उससे। और ये जैसे ही हमारा मिडल वाला निशान आएगा तो हम वापस से अपनी तरफ की चुन्नटें डालेंगे। मिडल वाले निशान से पहले सामने की तरफ और मिडल वाले निशान के बाद अपनी तरफ फिर 2 से 3 जितनी चुन्नटें आती है, 3 से 4 वो डालेंगे, और लास्ट में फिर सामने की तरफ। ये थोड़ा सा ध्यान, स्टार्ट में हमने अपनी तरफ डालनी है, फिर सामने की तरफ, फिर वापस अपनी तरफ, फिर वापस सामने की तरफ, ये ध्यान रखना है। और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई दे देनी। तो यहाँ पर मैं इस ड्रेस का जो ये आगे वाला पार्ट है वो मैं इसी में अटैच कर रही हूँ। तो ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट है जहाँ पे हमने दोनों जो हमारे धोती के पार्ट्स हैं उनको जोड़ा है, तो वहाँ पर मिडल पे इसको रखेंगे और साथ में साथ इसके सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने स्टिच दे देनी है, जैसे हम नेफा लहंगे में लगाते हैं वैसे ही यही लगाना है। अगर आपके ईसर जी का साइज बड़ा है तो आप धोती का साइज बड़ा लें और जो कमर का साइज है वो भी थोड़ा बड़ा लें। और ये सिलाई पूरी करने के बाद हमने जो हमारा नेफा है वो ऊपर की तरफ लाएंगे और हाफ इंच फोल्ड करके वापस इसी सिलाई पे उसको रखेंगे और एक सिलाई और दे देंगे। तो ये देखो, ये जो हमारा नेफा है हम इसको आगे ले आए, हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसी सिलाई पे रखते हुए इस पे सिलाई देते जाएंगे। तो बस ये हमारी धोती रेडी होने वाली है। आपको ये ईसर जी की धोती कैसी लगी और हमारे अदर वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर जो अब हमने है इस नेफे में हमने डोरी डाल देनी है। मैंने मोली का यूज़ किया है, तो हम डोरी डाल देंगे।
ये मैंने पिन की सहायता से डाली है। ये इस तरह से हो जाएगा। और ये जो पीछे के दोनों पार्ट्स खुले हैं, यहाँ पर हम जैसे हम जैकेट वगैरह में डोरी लगाते हैं पीछे बांधने के लिए, वैसे ही हम यहाँ वाले पार्ट्स पे भी डोरी लगा देंगे ताकि हम इसको पीछे से बांध सकें। ये दोनों का नाप हमने बराबर रख के एक ही दूरी पर लगाना है। तो आपको ईसर जी की ये धोती कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।